यहाँ से हमको बद्रीनाथ की यात्रा करनी है, बद्रीनाथ जाना है। तो बद्रीनाथ जाने के बहुत से मार्ग हैं। पगडंडियों का जो मार्ग है वह मार्ग ज्ञान का मार्ग है, ऐसा। अच्छा, वह ज्ञान का मार्ग है। और जो पहाड़ों का मार्ग है वो वैराग्य का मार्ग है। वाह। और जो हाईवे का मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। ठाकुर जी के निकट पहुंचने के 3 रास्ता बताइए, ज्ञान है, भक्ति है और वैराग्य है। तो अब हमारे जो या समय को जो समय चल रहा है, या तो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करें, या भक्ति के माध्यम से, या वैराग्य के माध्यम से, तो आपकी दृष्टि में कौन सा मार्ग हमें ज्यादा सुलभ है? और भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग ये आप यह समझिए, ज्ञान का मार्ग, वैराग्य का मार्ग और भक्ति का मार्ग, यह तीनों मार्ग भगवान की ओर ही ले जाने वाले हैं और भगवान की ओर ही पहुंचाने वाले हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले तीनों ही मार्ग हैं। लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है और जो वैराग्य का मार्ग है वो थोड़ा क्लिष्ट है। हाँ। वो कठिन मार्ग है। और कठिन मार्ग ये है कि ज्ञान के मार्ग में और वैराग्य के मार्ग में थोड़ी क्लिष्टता भी होती है। मार्ग दिखाने वाला भी बहुत कम मिल पाता है जो ज्ञान के मार्ग से अथवा वैराग्य के मार्ग से हमको उस पहुंच जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं, ऐसा समझिए कि एक सरल है उदाहरण कि यहाँ से हमको बद्रीनाथ की यात्रा करनी है, बद्रीनाथ जाना है। तो बद्रीनाथ जाने के बहुत से मार्ग हैं, बहुत से मार्ग है। एक मार्ग है पगडंडियों का मार्ग, एक मार्ग है पहाड़ों का मार्ग और एक मार्ग है हाईवे का मार्ग। पगडंडियों का जो मार्ग है वह मार्ग ज्ञान का मार्ग है, ऐसा। अच्छा, वह ज्ञान का मार्ग है। और जो पहाड़ों का मार्ग है वो वैराग्य का मार्ग है। वाह। और जो हाईवे का मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। बहुत ध्यान से, तो पगडंडियों के मार्ग में और पहाड़ों के मार्ग में आप चल तो पड़े, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग में चल तो पड़े, लेकिन खतरा एक बहुत बड़ा है। पगडंडियों के मार्ग में कोई बताने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस मार्ग में? आप चल पड़े, आप चल पड़े पगडंडियों के मार्ग में, आप चल पड़े और कोई नहीं मिला मार्ग में, तो फिर तो आफत आ जाएगी। फिर तो आप फिर निर्णय नहीं ले पाओगे और कहीं आपका निर्णय गलत निकल गया तो इधर जाना किधर जाना, इधर जाना कि तो वहां भी आवश्यकता है, तो कहीं वो गड़बड़ हो गया। अब पहाड़ के मार्ग में, पहाड़ों के मार्ग में भी मार्ग भटकने का भय भी है और दूसरी बात पहाड़ से गिरने का भी भय। हाँ, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां बद्रीनाथ धाम में हैं कि कहीं गिरे अगर फिसल गए तो कोई बचाने वाला नहीं है। तो ज्ञान का और जो वैराग्य का मार्ग है वो थोड़ा क्लिष्ट मार्ग है। अच्छा, भक्ति का मार्ग सरल है क्योंकि हाईवे का मार्ग जो है वो भक्ति का मार्ग है। हाईवे के मार्ग में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हाईवे के मार्ग में जाने का मार्ग अलग है तो आने का मार्ग अलग है, तो वहां दुर्घटना की भी आशंका नहीं है क्योंकि जाने वाले आने वाले अलग अलग मार्ग हैं। और एक बात, वो हाईवे के मार्ग में भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईवे के मार्ग में ही ऊपर लिखा रहता है कि बद्रीनाथ अमुक दूरी पर और एरो लगा रहता है, आप इधर चले जाइए। अच्छा, और एक खास बात यह है कि कदाचित आपकी गाड़ी का अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए तो पेट्रोल टंकियां भी रोड से ही किनारे लगी रहती हैं। तो ये मार्ग वाली बात। अब भक्ति के मार्ग में जब आप उस भक्ति के मार्ग पर, हाईवे वाले मार्ग पर पहुंच गए, चल पड़े, सदगुरुदेव भगवान के द्वारा आपको वह मंत्र रूपी गाड़ी मिल गई और आपने मंत्र का एक्सीलेटर दबाया, मंत्र का एक्सीलेटर आपने जब दबाया और चल पड़े, तो जब आप मार्ग पर चल पड़े तो निश्चिंत होकर के आपको अपनी स्पीड है, हमको धीरे धीरे चलना है कि कैसे चलना है, आप धीरे धीरे चल पड़े। और कदाचित आपको कोई आशंका आ जाए कि कहीं ठीक चल रहे हैं कि नहीं ठीक चल रहे हैं, तो चिंता मत करिए। आपको मार्ग दिखाने के लिए वहां पर बड़े बड़े महापुरुष जो भक्ति के मार्ग में है वो सब खड़े हैं पेट्रोल टंकी के रूप में, आपको चार्ज करने के लिए, आपको डीजल पेट्रोल भरने के लिए और आपको मार्ग दिखाने के लिए। नहीं इधर चले जाइए, ये रास्ता है। तो हाईवे के मार्ग में बताने वाले भी आपको हैं और आपको मार्ग मिल जाएगा। मार्ग तो तीनों ठीक है, लेकिन भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। तो भक्ति के मार्ग में, और आज के परिप्रेक्ष्य में भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल मार्ग है, उसमें कुछ विशेष नहीं है क्योंकि भगवान के भजन रूपी एक्सीलेटर दबाना है। अच्छा, भजन में, अच्छा, ज्ञान के वैराग्य के मार्ग में भी बहुत सारी सावधानियां हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में केवल भजन है, केवल भजन आपको करना है। उसमें ना तो विधि है ना तो अविधि है, वहाँ तो नात्र विधिर
सुचिर असुचिर व पवित्र हैं अपवित्र हैं कैसी भी अवस्था में है केवल भजन करना है वाह, वाह, और वाह। आपको भगवत प्राप्ति हो जाए।